उसको चेक कैसे करना है उसको देखेंगे। जैसे विभाज्यता नियम में जैसे आपको बताया कि 2 का विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम, अलग अलग विभाज्यता नियम सब जो बताए, उसको हम लोग का फ़ायदा क्या है, उससे क्या आपको क्या फ़ायदा है उसको सोचो। जैसे कोई भी संख्या देखते हो तो हम लोग को तो सोचना होता है कि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा। वो आपको कैसे पता चलेगा कोई संख्या, तो वो किस आधार पर पता चलता है, विभाज्यता नियम के आधार पर। अगर आप विभाज्यता नियम जानते रहोगे तो क्या कोई भी संख्या को देखोगे, देखते ही बता दोगे कि ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो जब भी गुणनखंड करोगे या भाग करने का टाइम आएगा, या फिर विभाज्यता नियम से भी क्वेश्चन बनता है, जो कि क्वेश्चन आपको देंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं, देखो विभाज्यता नियम में क्या बोले थे, 2 का विभाज्यता नियम। क्या बोले थे, 2 का विभाज्यता नियम। बताओ तो 2 का विभाज्यता नियम क्या लिखा थे, इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8। देखो कोई भी संख्या रहे, 3, 4, 6, 8, 9 कुछ भी रहेगा, इकाई अंक पे देखो यहाँ पर जब 0 होगा या फिर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, देखो 2, 4, 6, 8 ये सब होगा, तब ना वो पता चलता है कि 2 से भाग जाता है। अब वहाँ 3 रहेगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा, तो क्या 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या होगा, कोई संख्या 2 से भाग जा रहा, कैसे पता करेंगे, जब इकाई अंक पे क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। समझ में आया? चलो अब उसी प्रकार 3 का विभाज्यता नियम क्या बताए थे, बोलो, अंकों का योग। क्या था, अंकों का योग। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। अंकों का योग बोलने से देखो कोई भी संख्या, जैसे यही संख्या हम ले लेते हैं, आपको क्या है 3, 4, 6, 8, 9, 0 है। अब ये संख्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं, आप कैसे बता सकते हो, तो कैसे बता सकोगे, जब विभाज्यता नियम जानते होगे तब बता नहीं सकोगे। तो विभाज्यता नियम में हम क्या बताए, 3 का विभाज्यता नियम में अंकों का योग क्या है, सभी के अंकों का योग किससे भाग जाना चाहिए, 3 से। तो देखो सभी के अंकों का योग करेंगे तो 9, 9, 3, 12, 6, 4, 10 और 8, 18, 12, 18, 30, 30 3 से भाग जाता है, मतलब ये संख्या 3 से भाग जाएगा। अब पूरा भाग देके देखो, वो 3 से क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। समझ में आया? अब 3 का विभाज्यता नियम हो गया। उसी प्रकार 9 का विभाज्यता नियम, 9 का विभाज्यता नियम क्या बताए थे, सेम वही संख्या के अंकों का योग। देखो अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा, फिर वही 30 हो रहा। तो 30 क्या ये 9 से भाग जाएगा, नहीं, 9 का पढ़ा में 30 आता है, नहीं आता। मतलब ये संख्या किससे भाग जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार आपको बताए थे 4 का विभाज्यता नियम। क्या बताए थे, 4 का विभाज्यता नियम क्या था, अंतिम जो 2 अंक है, अंतिम 2 अंक ना, ये जैसे अंतिम 2 अंक। अब देखो मेरा संख्या तो इतना बड़ा, अब यहाँ पर जितना भी बड़ा रहे, 4, 6, 9, 8, 4 जोड़ दो यहाँ, 3, 1, अब इतना बड़ा संख्या हो गया, ठीक है। अब आपको देखना किससे भाग जाना है, 4 से भाग जाएगा कि नहीं। अब 4 से भाग जाएगा कि नहीं, इसके लिए तो पूरा भाग करके नहीं देखना, आपको क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट यानी 90। क्या ये 4 से भाग जा रहा है, 4 दूना 8, 10 बचा, 4 दूना 8, 2 बच गया, मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा, भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहीं पर मेरे पास 92 रहता है, मान के चलो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, पूरा पूरी भाग चल जाता, 92 रहने से भाग चल जाता ना। तो ये संख्या क्या होता है, वो 4 से भाग जाएगा। मतलब लास्ट 2 अंक देख के बता दोगे कि कोई संख्या 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये 4 का विभाज्यता नियम, समझ में। उसी प्रकार अब 8 का विभाज्यता नियम, क्या बोले थे, 8 का विभाज्यता नियम भी सेम चीज बताए थे, जैसे 4 का विभाज्यता नियम है उसी प्रकार 8। लेकिन 8 में क्या बोले थे, 3 अंक को लेना है, क्या, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यानी 890। क्या 8 से ये भाग जा रहा था, 8 के 8, 8 के 8 बच जा रहा, 8 के 8 2 बच जा रहा ना, तो 8 से ये भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 8 से भाग नहीं जाएगा। तो ये किसका विभाज्यता नियम था, 8 का विभाज्यता नियम, ठीक है। और क्या कितना बताए थे, 5। अब देखो 5 का विभाज्यता नियम तो सिंपल सा, कितना अच्छा से पढ़ा जाता है, 5, 10, 15, 20, 25 लिखते थे ना छोटा में, तो 5, 5 उसमें सिर्फ 5 और 10 मतलब 0 आता है। अब 5 का पढ़ा में लिखोगे ना, 5, 10, 15, 20, तो देखो 5 आता है या 0 आता है। मतलब 5 के विभाज्यता नियम में क्या आएगा, इकाई अंक पे 5 होगा या फिर 0 होगा। समझ में आया? अब उसी प्रकार आगे देखो, किसका बोले थे, 10 का विभाज्यता नियम। अब 10 का विभाज्यता नियम में तो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ सीधा 10, 20, 30, तो ये हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। 0 होगा तब ना 10 से कटेगा। तो कोई भी संख्या 10 से कब काटोगे, जब पता चलेगा कि वहाँ इकाई अंक पे क्या होगा, 0 होगा, मतलब वो 10 से क्या होगा, कटेगा। तो ये 10 का विभाज्यता नियम हो गया। उसी प्रकार आपको थोड़ा डिफिकल्ट वाला बताए थे, 11 का विभाज्यता नियम, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा आता है ना 9 का आएगा, 8 का आएगा या 11 का आता है। 11 का विभाज्यता नियम में देखो, आपको जैसे कोई भी संख्या दे दिए, 3, 4, 6, 9, 8, 3 दिए, ठीक है, अंदाजे में कोई भी संख्या ले लिया हम। अगर ये संख्या 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या बोले, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान बोलने से देखो
जो सेकंड सेकंड में वही ना सम स्थान वाला होगा। जैसे देखो ये सेकंड, ये फोर्थ और ये सिक्स, तो दूसरा और चौथा और छठवां ये सम स्थान हुआ। एक छोड़ के एक सम संख्या होता है और एक विषम संख्या होता है ना। अगर ये सम स्थान का योग हुआ, ये सम स्थान हुआ। अगर हम बोलेंगे ये विषम स्थान, तो ये विषम स्थान होगा। या फिर आप बोल सकते हो एक संख्या को छोड़कर एक एक जोड़ेंगे तो एक एक छोड़ के संख्या को जोड़ेंगे तो, या फिर सम स्थान के अंकों का योग और या विषम स्थान के अंकों का योग। 8 6 14, 14 3 कितना हुआ 17। देखो ये सम स्थान का योग कितना हो रहा है, 8 से 14 3 17 हुआ। कितना हुआ 17। उसी प्रकार विषम स्थान का योग क्या है, विषम स्थान का योग देखो तो 9 3 12, 12 4 16। देखो ये इसका योग 17 या इसका योग कितना आया 16। ये बोले थे ना सम स्थान या विषम स्थान के अंकों का योग का क्या बोले थे, अंकों के योग का क्या अंतर, मतलब दोनों को क्या करना है घटाना है। 17 माइनस 16 यानी क्या आया 1। तो हम आपको क्या बोले थे 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो क्या ये 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। चेक करो, देखो 11 या 33, 1 बचा, 11 के 11 5 बचा, 59, 11 5 55, 4 बचा, 48, 11 चौके 44, 4 बचा 43। देखो नहीं गया। अब वही संख्या अगर मान के चलो अगर विषम स्थान में यहाँ पर ना 4 रख देंगे। देखो अगर इसको हम क्या कर दिए 4 रख दिए, अगर इसको हम 4 रख दिए तो ये कितना हो जा रहा है योग 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। अब 17 से 17 घटा दिए 0, मतलब ये संख्या क्या होगा 11 से भाग जाएगा। तो समझ में आया, तो 11 का विभाज्यता नियम समझ में आ गया। एक संख्या छोड़कर एक संख्या घटाओ तो उसमें क्या होना चाहिए, जो अंतर करोगे तो वो 0 आना चाहिए या फिर क्या आएगा 11 या 11 से कटने वाला 22 33 44 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 11 से कोई भी कटने वाला डिजिट आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्या था, क्या 7 ना, 7 का विभाज्यता नियम। 7 का विभाज्यता नियम क्या था बोलो, कोई भी संख्या में, क्या कोई भी संख्या, जैसे ले लिए 3 4 6 9, 7 चौके 28 29 30 56। एक संख्या हम क्या ले लिए 3 4 7 2, संख्या क्या लिए 3 4 7 2। अब हमको इसको इसमें देखना 7 का विभाज्यता नियम देखना है। क्या देखना है 7, क्या ये संख्या 7 से भाग जाएगी। तो हम लोग कैसे देखेंगे, क्या बोले इकाई के अंक को क्या करना है 2 गुना। अब इकाई का अंक मेरा कितना है 2, 2 को क्या करेंगे 2 गुना, तो 2 दूना 4। ये 4 को कहाँ से घटाएंगे, जो बचा संख्या है, मतलब 347 से घटाएंगे। 347 से घटाएंगे तो क्या आ जा रहा 343 आ जा रहा। अब 343 ये कटेगा, नहीं पता चल रहा, तो चलो और एक बार भी आप कर सकते हो, और एक बार भी कर सकते हो। देखो इकाई का अंक ये 3 है, फिर 3 को क्या करो 2 गुना, 3 दूना 6। अब 6 जो बचा है यहाँ से घटाएंगे बची संख्या से, 34 में 6 गया, 14 में 6 गया, 28 7 का पढ़ा में आता है, हो गया। एक बार भी करके देख सकते हो। अब अगर एक बार करोगे तो बड़ा संख्या रहेगा, तो उसको क्या 2 बार 3 बार भी करोगे, जब तक ये छोटा संख्या ना आ जाए कि तो आपको दिखेगा नहीं। और फिर वहाँ पर फिर जैसे 343 था उसको भाग करना है, तो हम डायरेक्टली पहले ही क्यों नहीं भाग करते, तो वो छोटा करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो जब छोटा डिजिट आ जाएगा पहाड़ा में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। समझ में। तो ये संख्या क्या हुआ, यहाँ पर 28 हुआ, ये 7 से क्या हो रहा भाग जा रहा, मतलब ये वाला संख्या क्या होगा 7 से पूरा पूरी भाग जाएगा। समझ में। हाँ, इकाई अंक का क्या कर देना है 2 गुना कर देना है, और जो बचा संख्या होगा उसको घटा देना है। फिर अगर मान के चलो बड़ा निकला संख्या, तो फिर उसका इकाई अंक को क्या करो 2 गुना करो, और जो बचा संख्या से फिर घटाओ, और बड़ा रहेगा तो मतलब छोटा हो जाएगा, तो फिर आप 7 से भाग चल जा रहा तो पता चल जाएगा। अगर 7 से भाग गया मतलब भाग चल गया। अगर आपके पास जैसे 3 4 7 2 के जगह में अगर 6 4 8 9 2 रहेगा, 6 4 8 9 2 रहेगा ना, तो ये थोड़ा बड़ा डिजिट है, तो एक बार अगर 2 गुना करेंगे, 2 का 2 गुना क्या हो रहा 4। अब 2 का 2 गुना हो रहा 4। अब ये जो 4 घटा रहे तो ये बचा संख्या, ये 2 को छोड़ के घटाएंगे ना। अब इसमें से घटाएंगे तो 9 में 4 गया 5, फिर 8, फिर 4 6, अब भी बड़ा डिजिट आया। तो अब क्या, अभी फिर भाग करेंगे और एक बार चेक करेंगे ना,
और एक बार चेक करेंगे, फिर 5 का 2 गुना 10। अब ये संख्या को छोड़ देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 6 3 8। अब ये अभी भी थोड़ा बड़ा संख्या आया, तो फिर 8 को क्या करेंगे 2 गुना। ऐसा तो दिख रहा था 7 9 63 नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप 2 गुना कर सकते हो। 8 का 2 गुना 16 ना, 16 की इसमें से घटाएंगे, 8 तो गुना किए हैं तो इसमें से घटाएंगे। 13 में 6 गया 7, 5 में 1 47 का 7 से कटता, 7 का पढ़ा में 47 नहीं आता, मतलब ये संख्या क्या होगा, नहीं कटेगा। समझ में आया? 7 का थोड़ा डिफिकल्ट है, 7 का ज़्यादा नहीं। देखो अभी विभाज्यता नियम जो सीख गए, तो क्या विभाज्यता नियम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किताब में पूछेगा कि 6 का विभाज्यता नियम क्या है, 7 का विभाज्यता नियम क्या है। 6 का विभाज्यता नियम आपको बताया नहीं था, लेकिन 6 का विभाज्यता नियम क्या होगा, 6 बराबर क्या, 6 बराबर क्या होगा 2 गुना 3, मतलब जो 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा 6 से भाग जाएगा। समझ में आया? उच्चतम, वो उच्चतम मान क्या होगा, जो कि स्टार का मान क्या होगा, जैसे 7 9 5 4 क्या मान होगा कि 9 से क्या होगा पूरा पूरी भाग जाएगा। अब देखो यहाँ पर 9 से आपको भाग करके चेक करना पड़ता है, लेकिन आप अगर विभाज्यता नियम याद रखे हो, विभाज्यता नियम जानते हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फटाक से बना दोगे। 9 का विभाज्यता नियम क्या था, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। अब स्टार का मान तो हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बचा संख्या वो तो पता है हमको। तो देखो बचा संख्या को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 6 5 11 और 1 12, 12 और 10 22, टोटल योग कितना हुआ 22। किसका, कौन सा अंकों का योग हुआ, ये जो 4 और 1, ये 4 प्लस और ये 1, टोटल का योग कितना हो गया 22। अब हमको इसको किससे भाग करना था, 9 से भाग करना था। अब 9 से भाग करना है, मतलब स्टार का मान क्या हो सकता है, स्टार का मान क्या हो सकता है, तो 9 का पाढ़ा में जो भाग जाना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए ना, तो 22 है तो 9 का पाढ़ा में कितना जाएगा, 27 भाग जाएगा। 9 या 27 होगा ना 22 से ऊपर में, तो 9 या 27 होगा, मतलब स्टार 22 है तो यहाँ पर कितना और ऐड करना होगा 5, मतलब स्टार का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब 5 हो जाएगा तो टोटल योग कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये 9 से क्या होगा पूरा पूरी भाग भी जाएगा, मतलब ये संख्या पूरा पूरी भाग जाएगा। तो आंसर क्या बना 5। देखो इस टाइप से क्वेश्चन देगा, आपको नहीं पूछेगा कि 9 का विभाज्यता नियम क्या है, डिफिनेशन नहीं पूछेगा वो, आपको इस रूप से क्वेश्चन बना के दे, कम से कम क्या जोड़े कि क्या हो जाएगा, योगफल किससे भाग जाएगा 4 से। अब 4 से भाग जाना है, इसको किससे भाग जाना है 4 से, तो हम 4 का विभाज्यता नियम क्या बताए थे, अंतिम जो 2 अंक है वो कितना से भाग जाना चाहिए 4 से। तो अंतिम 2 अंक कितना है मेरा 89, क्या 4 से ये भाग जा रहा, पूरा संख्या को भाग देके नहीं देखना, पूरा संख्या को भाग देके देखोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा ना, कम से कम समय में हम लोग को बनाना। तो अंतिम 2 अंक 89 में क्या बोल रहा है, कम से कम ये 3 1 2 4 क्या जोड़ेगा कि 4 से क्या होगा पूरा पूरी भाग चल जाएगा। अब देखो 80 और 9 में से 8 88, 88 तो पूरा पूरी भाग चल जाएगा, तो बचा क्या, 1 बचा। अब 1 बचा, उसमें और क्या ऐड करेंगे कि 4 से भाग जाएगा, तो क्या ऐड करेंगे 3 ऐड कर देंगे। अब 3 ऐड करेंगे तो 9 3 12, 8 1 9, 92 कितना से भाग जाएगा 4 से जाना, 4 2 8 4 12, तो यहाँ पर इसमें क्या ऐड करेंगे 3, आंसर हो गया 3। समझ में? देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा के दे रहा है, तो इस टाइप से वो क्वेश्चन बना के देगा, इजी है पूरा। क्या बोल रहा, न्यूनतम स्टार का मान क्या होगा ना, या लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या मतलब स्टार का मान ज्ञात करें, एक ही बात है। अब देखो 156 स्टार 942 किससे विभाज्य बोल रहा है 11 से। अगर कोई संख्या 11 से भागे, क्या है कोई संख्या 11 से भागे, इसका मतलब हम बताए तभी एक संख्या छोड़कर एक का अंतर करो तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 से कटने वाला डिजिट आना चाहिए। या फिर दूसरा क्या बोले थे, समस्थान या विषम स्थान, मतलब एक छोड़ के एक। तो देखो जैसे एक छोड़ के एक जाएंगे, 2 9 6 1, तो कितना हुआ 9 6 15, 15 2 17, 17 और 1 18, टोटल का योग कितना आया 18, 18 है ना। ये कौन सा स्थान लिए, विषम स्थान। अब उसी प्रकार सम स्थान लेंगे, 4 स्टार 5, तो ये 5 4 क्या हो रहा है 9, 9 प्लस क्या हो रहा है स्टार। अब 9 प्लस स्टार, तो स्टार का मान क्या होगा कि इसका जो हम लोग का अंतर क्या होना चाहिए 0 या 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार का मान हम क्या रख सकते हैं 4 7 8 क्या रखेंगे 9 रख देंगे। तो देखो 5 4 9 9 9 18, घटा दिए क्या हो गया 0। अब घटा दिए 0 मतलब ये संख्या किससे कट जाएगा
11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा ना, मतलब स्टार का मान यहाँ क्या होगा 9। समझ में आया कि नहीं? देखो एक संख्या छोड़कर एक करना था, जोड़ना था, यहाँ पर जोड़े तो मेरा योग कितना आया 18, लेकिन जब ऊपर में जब सम स्थान सब जोड़े थे 4 स्टार 5, 5 4 9 हो रहा, और स्टार का मान क्या है नहीं पता, तो स्टार का मान क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तब ना 9 9 18 हो गया, तो 18 से घट गया 0 हो गया, अब 0 हो गया तो क्या होगा वो 11 से कट जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट y6 है ना, क्वेश्चन में क्या बोला देखो 1y 3y6 पूर्णतः किससे भाग है बोल रहा है 11 से। अब ये संख्या पूरा पूरी 11 से भाग है, मतलब इसका जो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर होगा वो 0 आएगा या फिर 11 से कटने वाला आएगा, मतलब एक एक छोड़ के जोड़ेंगे तो देखो ये 1 6 3 9 और 1 10, इसका योग कितना आया 10, और विषम स्थान सब सम स्थान सब जो ले रहे y और y। अब यहाँ पर 10 है, मेरा y गुना y मतलब y जोड़ करना ना, तो y का मान यहाँ क्या लेंगे कि ये 10 से आएगा तब ना कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तब क्या होगा 11 से पूरा पूरी भाग। तो यहाँ y का मान क्या लेंगे 5, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 यानी 10, अब 10 10 कट गया 0, मतलब ये 11 से भाग जाएगा। देखो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब ना कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, क्या पूछा है 18 से भाग नहीं जाएगा, ये 4 संख्या दिया है। देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि क्या बोला 18 से विभक्त नहीं होगी, तो क्या आपको 18 से क्या पूरा भाग करके चेक करने की जरूरत है? नहीं, 18 में क्या होता है 9 गुना 2 होगा, मतलब क्या 2 से कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, तो सीधा दिमाग लगाओ 2 से कौन सा नहीं कट रहा, 2 का इजी है ना। अब देखो इकाई अंक पे क्या है 3, तो ये क्या होगा 3 कभी भी इकाई अंक पे रहेगा तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये 18 से कटेगा, ये हो गया आंसर। ये सब क्या होगा कट जाएगा, ये तीनों क्या होगा भाग जाएगा, ये क्या होगा भाग नहीं जाएगा। डायरेक्टली समझ में आ गया। अब देखो इसी को क्या भाग देके बनाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। 24 से ये जो चारों संख्या में से कौन सी संख्या है जो क्या बोल रहा 24 से पूरा पूरी भाग जाएगी, बता। A B C D। देखो 24 से, तो 24 का पढ़ा हम जानते हैं क्या, तो 24 से भाग करके देख नहीं सकेंगे नहीं ना, तो हम क्या करेंगे 24 को गुणनखंड कर देंगे, 8 गुना में 3, 8 3 24। अब 3 का विभाज्य नियम तो हमको आता है, मतलब अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखो 8 1 9 7 5 12 3, ये 3 से भाग जा रहा। अब इसमें देखो 8 1 9 3, ये भी जा रहा, 8 4 12 3 15 7 5 12, ये भी 3 से जा रहा, ये भी, ये देखो तो 3 3 7 5 12 3 16, ये भी 3 से जा रहा, मतलब 3 से सब संख्या जा रहा, अंकों का योग 3 से जा रहा ना। लेकिन अभी देखेंगे क्या 8 से देखेंगे, 8 से जा रहा, 8 का विभाज्य नियम क्या बताए थे, अंतिम 3 अंक 8 से जाना चाहिए, 3 से तो 3 से जाना चाहिए था, तो 3 से सब संख्या जा रहा, तो सब संख्या हो सकता है। अब देखेंगे 8 से अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए 8 से भाग जाना चाहिए। अभी बताए थे 8 का विभाज्य नियम लास्ट का 3 अंक, देखो लास्ट का 3 अंक 718 है, 81, देखो 8 से ये कटेगा 810, 8 का पढ़ा 810 आएगा, 800 और उधर 10 बच रहा कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये 8 400 ये भी नहीं होगा, ये 8 9 72 बचा कितना 2 16, ये जा रहा। अब ये देखो इसमें 8 7 56 56 हुआ ना 58, ये जा रहा नहीं जा रहा, मतलब यही होगा, ये 8 से जा रहा कि नहीं, 8 9 72 बचा कितना 1, 8 2 16। देखो क्या बोल रहे संख्या 41536 स्टार कितना से भाग जाए बोल रहा 72 से, कितना से 72 से, तो ये स्टार की जगह में क्या रखेंगे कि 72 से पूरा पूरी भाग चल जाए, कौन सा संख्या रखेंगे ना। तो देखो 72 में क्या है 8 9 72, 8 9 72 है ना, 8 और 9 2 है, 8 में 2 है ना, तो 2 से कटने वाला होना चाहिए, तो सीधा सद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पर हम 5 रख देंगे 9 रख देंगे, तो यहाँ 8 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटा तो 8 से कहाँ से कटेगा, कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा ये 5 और 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पर 5 और 9 रखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, अब 72 में तो 2 है ना, अब 2 से नहीं कट रहा, मतलब यहाँ पर ये दोनों संख्या नहीं होगा 5 और 9। अब देखो किससे कटना चाहिए 9 से भी कटना चाहिए। अब क्या देखेंगे, अब ये दोनों 6 भी हो सकता है या 8 हो सकता है, तो अब 6 और 8 होगा तो हम क्या चेक कर सकते हैं, विभाज्यता नियम चेक कर सकते हैं, किसका 9 से भी जाना चाहिए, 9 से जाना चाहिए ना। अब देखो जोड़ करो 5 4 9 6 3 9, यानी 1 बचा यहाँ, अब 9 से भाग जाना है, मतलब टोटल योग भी तो 9 से कटने वाला ना चाहिए ना।
अब यहाँ 1 बचा, मतलब इसमें और कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, तो क्या होगा, वो 9 से भाग चल जाएगा। देखो 5 4 9 हुआ, 6 3 9, 8 और 1 9। अब ये 9 से कटेगा ना, अब 9 से कटेगा मतलब 9 से भाग जाएगा, तो ये संख्या जाएगा, कौन सा जाएगा, 8 मान रखे तो ये हुआ आंसर। ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अगर 6 रखेंगे तो 6 और 1 7 हो जा रहा ना योग, अगर 9 से भाग करेंगे तो बच जाएगा ना, 7 हो जाएगा, तो 9 से भाग नहीं जाएगा। अब 9 से नहीं जाएगा तो क्या 72 से जाएगा, वो नहीं जाएगा। समझ में आया, देखो कितना दिमाग लो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। विभाज्यता नियम चेक करो, वहीं पर 72 से नहीं तो भाग दे के देख लो, भाग दे के दिखाएंगे क्या, हमको आता है भाग देने। 1 से 200 के बीच, क्या बोल रहा क्वेश्चन में, 1 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 2 तथा 3 से भाग जाए। क्या बोल रहा, जो 2 तथा 3 दोनों से भाग जाए। 2 तथा 3 दोनों से भाग जाए मतलब किससे जाएगा, 6 से जाएगा। 2 तथा 3 मतलब किससे भाग जाएगा, 6 से। तो 200 में अगर 6 से भाग करेंगे तो 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, तो कितना संख्या बना, 33 संख्या। एक से 200 के बीच क्या बोल रहा है, 2 या 3 से विभक्त हो। क्या बोल रहा है, 2 या 3 से विभक्त हो, मतलब 2 से विभक्त चलेगा और 3 से भी। देखो 2 तथा 3 से विभक्त हो मतलब क्या, अगर सिंपल से बताएंगे, देखो 2 तिया 6 का पढ़ा में जा रहा था, ठीक है, 3, जैसे यहां पर ये कुछ संख्या दी है आपको, ठीक है। अब इसमें से हम बोलेंगे 2 तथा 3 दोनों से भाग जाने वाला बोलने से, जैसे देखो 6 वो 2 से भाग जाता है और 3 से भी, 12 2 से भी जाता है और 3 से भी, मतलब किससे जाता है, 6। लेकिन इसी पर हम बोल रहे हैं 2 या 3 से भाग जाने वाला, क्या 2 या 3 से। इसका मतलब देखो 4 जो है ले सकते हैं क्योंकि वो 2 से भाग जाता है, 9 जो है उसको भी ले सकते हैं क्योंकि वो 3 से, मतलब 2 या 3 से, तो 2 से भाग जाने वाला और 3 से भाग जाने वाला होना होगा। क्या होगा, 2 से भाग जाने वाला और 3 से भाग जाने वाला। तो देखो 1 से लेकर 200 तक में 2 से भाग जाने वाला कितना तो संख्या होगा, 1 से लेकर 200 तक में 2 से भाग जाने वाला, 200 से भाग करके देखेंगे, 200 बटा 2, 102 संख्या होगा। ये किससे भाग जाने वाला, 2 से ना। अब 3 से भाग जाने वाला कितना होगा, 3 से भाग जाने वाला, देखो 200 तक में 3 से ना, 200 तक में 3 से, तो 3 छक 18, फिर बचा 20, 3 छक 18, 100 और 66। 2 से भाग जाने वाला 102, 3 से भाग जाने वाला 66, तो 2 या 3 से भाग जाने वाला टोटल कितना हुआ, 166। हाँ माइनस होगा, 2 या 3 से भाग जाना है, 2 वाला 102 भाग जाता है, 3 वाला 66 हो जाता है, तो टोटल कितना हुआ 166। और क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, देखो अभी जैसे बताए थे ना 6 12, ये 6 और 12 जो संख्या सब है, देखो क्या 2 से भी जाता है और 3 से भी जाता है। अब जब 2 से भाग किए थे 6 लिए थे, अब 3 से भाग किए थे तब भी 6 लिए थे, तो ये सब संख्या क्या हुआ, जो 6 से कटने वाला संख्या सब क्या हो गया, डबल हो गया। डबल मतलब 2 में भी गिन लिए और 3 में भी गिन लिए, तो उसको क्या करेंगे माइनस। तो 2 और 3 से भाग जाने वाला ना, 2 और 3 से, 2 और 3 से मतलब 6 से भाग जाने वाला भी निकाल के दिए थे ना, 200 बटा 6, कितना निकाले थे 33 ना, तो 33 क्या होगा, जो डबल लिए थे माइनस कर दिए, 6 में 3 गया, 6 में 3 गया 100। समझ में आया, देखो या और तथा में ही फर्क हो गया। 2 तथा 3 बोला मतलब 6 से, 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। अब 2 या 3 से मतलब 2 से भी चलेगा और 3 से भी चलेगा, तो ऐसे स्थिति में ये वाला बन गया। समझ में आया, ये वाला पूरा क्वेश्चन आता है, याद रख लो, 1 से 100 और 200 के बीच वाला ये आएगा ही आता है।